हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मेहंदी के खेत की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई मेहंदी के खेत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में सोनाली नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। सोनाली रानी परी की पर्सनल असिस्टेंट थी और रानी परी का मेकअप करना उसी की जिम्मेदारी थी। फिर एक दिन, सोनाली, अभी कुछ ही दिनों पहले तुमने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार की मेहंदी भी बिल्कुल फीकी और बेकार थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रानी जी। हमारी परिदेश की धरती जादुई मेहंदी की खेती के लिए बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, इसीलिए हमारी मेहंदी बहुत ही बेकार होती है। अगर हम पृथ्वी पर जाकर जादुई मेहंदी की खेती करें तो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मेहंदी मिल सकती है, क्योंकि पृथ्वी की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। लेकिन पृथ्वी पर जादुई मेहंदी की खेती करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी के लोग बहुत ही लालची और धोखेबाज होते हैं। आप फिक्र मत करिए रानी परी, मैं पृथ्वी पर किसी ऐसी जगह की तलाश करूंगी जहां दूर दूर तक इंसान की नामो निशान ना हो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुम कल ही पृथ्वी पर जाकर किसी अच्छी और महफूज जगह की तलाश करो। उसके बाद अगले दिन सोनाली परी पृथ्वी पर पहुंच जाती है और वहां जादुई मेहंदी की खेती के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश करने लगती है। काफी देर घूमने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा मैदान था। ये मैदान जंगल के बीचों बीच है। अगर यहाँ जादुई मेहंदी की खेती करूं तो इस बारे में किसी इंसान को कानो कान खबर नहीं होगी। ये जगह पूरी तरह सुरक्षित है। इतना कहकर सोनाली परी देश वापस लौट जाती है और रानी परी को उस जगह के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम आज से ही उस जमीन पर खेती करना शुरू कर दो। हाँ जरूर, ठीक है रानी जी। उसके बाद सोनाली परी देश के जादुई ट्रैक्टर पर बैठकर हवा में उड़ते हुए जंगल के उस मैदान में पहुंच जाती है और उस ट्रैक्टर से मैदान में जुताई करके वहां बहुत सारी जादुई मेहंदी के बीज बो देती है। उसके बाद सोनाली परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां बारिश करवाती है। अब कुछ ही दिनों में यहाँ बहुत ही जादुई मेहंदी की फसल उग जाएगी। फिर सोनाली परी अपने परिदेश लौट जाती है और ठीक एक हफ्ते बाद वापस उस मेहंदी के खेत में आ जाती है। वहां चारों तरफ ढेर सारी चमकदार मेहंदी के कोन लगे हुए थे। ये देख सोनाली परी बहुत ही खुश होती है और मेहंदी के कोन तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक ममता नाम की एक बुरी लड़की सोनाली परी को खेत से मेहंदी के कोन तोड़ते हुए देख लेती है। अरे, मैं ये क्या देख रही हूँ? इस खेत में चारों तरफ मेहंदी के कोन उगे हैं। इसका मतलब ये सभी जादुई मेहंदी के कोन हैं। ये परी तो बहुत ही शक्तिशाली है। अगर मैं इस परी को अपने कब्जे में करके इससे इसकी जादुई छड़ी छीन लूं तो फिर मैं जादुई छड़ी की मदद से ताकतवर बन के कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह ममता सोनाली को अगवा करने का प्लान बना लेती है और तभी वो चुपके से सोनाली परी के ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे पकड़ लेती है। उसके बाद ममता सोनाली परी से उसकी जादुई छड़ी छीनकर उसे कुर्सी से बांध देती है। अब मैं इस छड़ी की मदद से शक्तिशाली बन जाऊंगी। चलो जादुई छड़ी, सबसे पहले मुझे ढेर सारा मजेदार खाना दो। इतना कहकर ममता जादुई छड़ी को हवा में घुमाने लगती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। अरे, ये जादुई छड़ी काम क्यों नहीं कर रही? जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने से पहले अपने मन में एक खास तरह का मंत्र बोलना पड़ता है। अच्छा, तो ये बात है। चल जल्दी से मुझे वो मंत्र बता। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो मंत्र कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम एक लालची और बुरी लड़की हो। अपनी बुराई सुनकर ममता गुस्से से लाल हो जाती है और चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी निकालकर सोनाली परी के सामने ले आती है। देख, मैं तुझे आखिरी मौका देती हूँ। मुझे छड़ी को इस्तेमाल करने का मंत्र
बता दे वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे वो मंत्र कभी नहीं बताऊंगी। अरे तू तो बहुत ही जिद्दी परी है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर ममता सोनाली परी के बालों में आग लगा देती है, जिस वजह से सोनाली परी तड़पने लगती है। अरे नहीं, ये तूने क्या किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। ये देख ममता जोर जोर से हंसने लगती है। ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर ममता ढेर सारा मिट्टी का तेल सोनाली परी के ऊपर डाल देती है, लेकिन तभी अचानक वहां रानी परी प्रकट हो जाती है। रानी परी फौरन अपनी शक्ति से ममता को जंजीरों से जकड़ देती है और सोनाली परी को रस्सियों से आजाद कर देती है। ये दूसरी परी कहाँ से आ गई? मैं परियों की रानी परी हूँ और तुझे सबक सिखाने आई हूँ। इसके बाद रानी परी और सोनाली परी के साथ मिलकर ममता को हवा में उड़ाकर परिदेश ले जाती है। रानी परी सजा के तौर पर ममता को अपने महल की नौकरानी बनाकर उसे वहां काम करवाने लगती है। इस तरह ममता को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ सोनाली परी रोज जंगल के खेत से जादुई मेहंदी के कोन लाकर परिदेश की परियों को देना शुरू कर देती है। पृथ्वी की जमीन पर उगी अच्छी क्वालिटी की मेहंदी पाकर सभी परियां खुश हो जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेहंदी के खेती की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते और एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।